proof. Hi, this is Mehak and welcome to my digital diary. This isn't a channel where everything is perfect. It's a place where I'll share my real journey, the ups, the downs, the struggles, and the wins. So let's get started. So this video is very special for me because I'm really proud of it. How I scored 100 out of 100 in my boards exam. आप सब लोग अब सोचेंगे कि मैंने किस सब्जेक्ट में स्कोर किया है 100 आउट ऑफ 100, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में। मैंने स्कोर किया है म्यूज़िक में 100 आउट ऑफ 100। और लोगों को लगता है कि म्यूज़िक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना इज़ वेरी इजी, बट इट्स नॉट ट्रू। जितनी मेहनत डोमेन सब्जेक्ट में लगती है उतनी ही मेहनत म्यूज़िक में लाने में लगती है। मेरे और सब्जेक्ट्स के कम मार्क्स का दुख इस म्यूज़िक ने हील कर दिया। लिटरली जब मेरा रिजल्ट आया तो म्यूजिक एडिशनल सब्जेक्ट था, तो वो सबसे लास्ट में था। मेरी नज़र पहले वहाँ गई नहीं। स्टार्टिंग में इंग्लिश में गई थी, उसके मार्क्स मेरे काफ़ी अच्छे थे, विच वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। और म्यूज़िक ने तो नेक्स्ट लेवल ही कर दिया। एक चांस था कि अगर नहीं आए तो, बट जैसे ही मैंने म्यूज़िक में देखा आई एम लिटरली सरप्राइज्ड कि मैंने म्यूज़िक में फुल स्कोर कर लिया है। मैंने 10th में मेरे 100 आउट ऑफ 100 कभी स्कोर कर पाई। 12th में मुझे लगा था बस अगर म्यूज़िक में स्कोर आ जाएंगे तो मेरे पास भी एक स्टोरी होगी बताने के लिए कि मैंने भी स्कोर किया है फुल। हम पूरी साल ज़्यादातर फोकस डोमेन सब्जेक्ट्स पे देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर आपके जो भी डोमेन सब्जेक्ट हैं उस पर देते हैं, तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। वही मैंने भी किया था। स्टार्टिंग में तो जब मैं 11th में आई थी तो मेरे पास चॉइस थी एडिशनल सब्जेक्ट की, और आई एम वेरी कंफ्यूज कि मुझे क्या चूज़ करना है। 3 चॉइसेस थी हमारे पास, हिंदी, फाइन आर्ट्स और म्यूज़िक। हिंदी तो मुझे बिल्कुल नहीं लेनी थी। क्यों? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से 10th तक हिंदी ही पढ़ती हुई आ रही Oh थी। my god. मैंने कहा नो, अब की बार हिंदी तो बिल्कुल नहीं लेनी। हिंदी से मैं सच में बोर हो चुकी थी और मुझे लगा था कि मेरे पास 2 ही चॉइस है, फाइन आर्ट्स लूँ या फिर म्यूज़िक लूँ, दोनों में से एक ही लेना है, हिंदी तो नेवर। एंड देन आई डिसाइडेड टू चूज़ म्यूज़िक। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी म्यूज़िक में ही जा रहे थे और मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ नया ट्राई किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम जिस चीज़ में परफेक्ट हैं या जो चीज़ हमें आती है हम उसी में ही लगे रहें। कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। एंड दैट्स इट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने उस टाइम म्यूज़िक चूज़ कर लिया, बट मुझे लगा था कि म्यूज़िक में गाने गाने होंगे, हारमोनियम वगैरह बजाना होगा, गिटार बजाना होगा, पेपर में क्या ही आएगा, गाना गा के दिखा दो। जब मैंने सिलेबस देखा आई एम लिटरली शॉक्ड कि मैंने म्यूज़िक क्यों ले ली। ये सब पढ़ना पड़ेगा मुझे, तान, ताल, सुर, अलंकार वगैरह सब कुछ था उसमें। तब मेरे दिमाग के ऊपर से गया। लिटरली बता रही हूँ, म्यूज़िक की क्लास मैंने बहुत कम अटेंड करी है, बट जब मेरे एग्ज़ाम पास आया तो स्टूडेंट्स का स्ट्रेस भी बिल्कुल हाई और टीचर की टेंशन भी बिल्कुल हाई। तो सेल्फ स्टडी हेल्प करती है उतना कोई नहीं कर सकता। मैंने म्यूज़िक में जो भी स्वरलिपि वगैरह होती थी मैं प्रॉपर उसके कोड्स बना लेती थी, खुद से कोड बना लेती थी कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। लर्न करने का एक अलग ही वे बना लेती थी। और सबसे बड़ी बात कि मेरे 100 इसलिए आए क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज किया था। बच्चे एक गलती सबसे ज़्यादा करते हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ के ही नहीं चाहते, और पढ़ते भी हैं तो कुछ टॉपिक्स को वो छोड़ देते हैं कि क्या पता ये ना आए। बट मैंने सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए, सबके लिए रिवीजन करी। मेरे लिखने का वे भी बिल्कुल अलग था, मतलब एक पेज पे सिर्फ एक क्वेश्चन किया था मैंने, बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो तो मैंने 3 या 4 पेज में एक क्वेश्चन किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे घर पे भी सब लोग कहते थे कि इसने म्यूजिक क्यों ले ली, ये हमारी परसेंटेज को भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज कर देते हैं। मैंने भी पूरी साल म्यूजिक नहीं पढ़ी थी, बस एक वीक पहले कुछ ट्रिक्स मेरी लीव थी, प्रिपरेशन लीव, मैंने लास्ट डेज पे नहीं छोड़ा कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ूंगी, एक रात पहले पढ़ूंगी, तब जाके स्कोर करूंगी। फाइन आर्ट्स ज़्यादा अच्छी लगती थी, फाइन आर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था, मैं ड्राइंग भी अच्छी करती थी। मेरे पास शीट है अपनी एग्जाम की, मैं आप सभी लोगों को वो दिखाती हूँ। ये देखो, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए मैं इतना बड़े बड़े आंसर लिखती थी। आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता तो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आ जाओ। भी आता है, अगर 1% भी कुछ आता है तो उसे लिख के आओ, क्या पता उसमें भी कुछ मार्क्स मिल जाए। पहले मैम ने फुल मार्क्स दे दिए थे मुझे, देख रहे हो गाइस, रियल प्रूफ। पहले मैम ने मुझे फुल मार्क्स दे दिए थे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5.5 दिए थे,
बट फिर मैम ने सोचा कि नहीं, बच्चों का मोटिवेशन कैसे हाई कर दूँ मैम ने फिर वापस काट के 4.5 दिए, फिर मैम ने वापस कम करके 2.5 दिए। लेट इट गो। मेन पॉइंट का मुझे लर्न करना होता था तो मैं उसे लिखती थी, तो एक ही चीज़ को 5-6 बार लिखने से मुझे वो चीज़ प्रॉपर लर्न हो जाती थी, और वही चीज़ मैंने यूज़ करी। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care and bye.